5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब महंगाई की मार आम लोगों पर बढ़ने लगी है। केंद्र सरकार की तरफ से जो रोक महंगाई पर लगी थी, अब वो लॉकडाउन हट गया है। राहुल गांधी ने कुछ इसी अंदाज में ट्वीट करते हुए तंज कसा है कि जो लॉकडाउन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले महंगाई पर लगी हुई थी, अब वो हट गई है। तभी तो रसोई गैस से लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने महंगाई की बढ़ती हुई मार पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। बात करें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, सभी राजनेताओं ने बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है, गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री से पूछिएगा तो वो कहेंगे हैशटैग थाली बजाइए। सीधे तौर पे आपको बता दें कि देश के अंदर महंगाई हुई, उसके बाद प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव, सभी ने ट्वीट कर महंगाई पर सवाल उठाया है। जनता को दिया गया भाजपा सरकार के महंगाई का एक और उपहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बढ़ती हुई महंगाई पर केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसे लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा ये उपहार बताया है देश के लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और 4 राज्यों में भाजपा एक बार फिर से सरकार बना रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या जिन राज्यों में या 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय सरकार उनके ऊपर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाल रही है। अखिलेश आगे लिख रहे हैं, लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पास और पटना में 1000 के पार। यानी जिस तरीके से राजधानी पटना में गैस सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर चला गया है, वहीं लखनऊ और अन्य शहरों में, प्रदेश के जो अन्य जिले हैं जहां पे अब तक सिलेंडर 1000 के आसपास नहीं पहुंचा था, वहां भी 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट इसलिए किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए और चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। ऐसे में अखिलेश ने चुनाव खत्म महंगाई शुरू का नारा दिया है। अखिलेश सहित तमाम विपक्षी दल के नेता वो पहले ही कह रहे थे कि जैसे ही जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, चुनाव खत्म होगी, देश के अंदर एक बार फिर से महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ेगी। और उसकी शुरुआत रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी है वो की गई है। उसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल है वो भारत सरकार पे, खासतौर पर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर तमाम जो लोग हैं वो चिंता जाहिर कर रहे थे, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा था उसकी वजह से महंगाई रोक दी गई थी। ये आरोप विपक्ष का सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब तक चुनाव चल रहा था तब तक महंगाई देश में नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही देश के अंदर चुनाव संपन्न हुए कि महंगाई ने एक बार फिर से अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।